Hello students, I am Niharika Patil from Shipra Vidyalaya. Children, roots and leaves are the two very important parts of plants. तो बच्चों, roots and leaves जो है very important parts हैं plant के, और root और leaves को important parts हम क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। Roots take water and nutrients from soil to feed the plant, whereas leaves make food for plants with the help of chlorophyll, water, sunlight and carbon dioxide. Roots take water and nutrients. Roots take का अर्थ है roots लेता है या कहें एब्जॉर्ब करता है। क्या? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? फ्रॉम सॉइल। फ्रॉम सॉइल। रूट लेता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल से। क्यों लेता है? प्लांट्स को फीड करने के लिए। टू फीड द प्लांट। टू फीड द प्लांट। प्लांट को भोजन एवं पानी देने के लिए। तो बच्चों, रूट प्लांट का इम्पोर्टेंट पार्ट है या नहीं? रूट प्लांट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी तरह लीव्स जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि लीव्स जो है वो भोजन बनाता है। लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स। लीव्स क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। मेक फूड मीन्स भोजन बनाना। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। इसलिए लीव्स को किचन भी कहा जाता है। जैसे आपके घरों में एक कमरा होता है जिसे रसोई घर कहते हैं, जिसमें आप सभी के लिए भोजन बनता है। उसी प्रकार प्लांट्स के लिए, प्लांट्स का जो भोजन है वो उनके लीव्स में बनता है। इसलिए लीव्स को प्लांट का किचन भी कहा जाता है। ठीक है, पर लीव्स भोजन कैसे बनाते हैं? अब लीव्स खाना तो बना रहे हैं, पर कैसे? लीव्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ किसकी? क्लोरोफिल एंड वाटर। क्लोरोफिल एक तरह का सब्सटेंस है, तत्व है, जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनमें होता है। क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स की जो पत्तियां, लीव्स हैं, वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। क्या है क्लोरोफिल की स्पेलिंग? CHLOROPHYLL। क्लोरोफिल। क्या है ये? क्लोरोफिल एक तरह का ये सब्सटेंस है। और वाटर जो भी प्लांट्स में रहता है, क्लोरोफिल और वाटर जो है वो प्लांट्स में ही मौजूद होता है। सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी उसे एनवायरनमेंट से मिलता है। इन चारों की मदद से, क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्लांट्स जो है हम अपना भोजन
बनाते हैं। सो रूट्स एंड लीव्स जो है प्लांट्स के सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आर द रूट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सेम और डिफरेंट? क्या सभी प्लांट्स के रूट्स सेम होते हैं या डिफरेंट? आर द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सेम और डिफरेंट? क्या सभी प्लांट्स की पत्तियां सेम होती हैं या डिफरेंट? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड लीव्स? क्या रूट्स और लीव्स के बीच कोई रिलेशनशिप है, कोई संबंध है? These are some vital questions and we will have to find the answers with the help of this lesson. Roots and leaves. This lesson will not only help you to know more about them but also help you to know about different kinds of roots and leaves. बच्चों, ये कुछ वाइटल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें ढूंढना है और इस लेसन के थ्रू हम इन आंसर्स को ढूंढेंगे। ठीक है, नाउ leaves grow in a particular order but they don't grow in the same order in different plants. Leaves जो होते हैं हर plants में एक particular order पर grow करते हैं. It means leaves grow in different order in different plants. इसका मतलब ये है कि हर प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनका ऑर्डर जो है वो अलग अलग होता है। किसी प्लांट में किसी तरीके से लीव अरेंज होते हैं तो किसी प्लांट्स में किस अन्य तरीके से। तो दीज ऑर्डर्स ऑफ लीव्स इन डिफरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड अरेंजमेंट। इज कॉल्ड अरेंजमेंट और ऑर्डर or pattern of the leaves. Pattern of the leaves. Arrangement. 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 Arrangement, pattern or order of the leaves. Okay children. If we observe leaves grown on the branches of different plants, we find three specific patterns or order of leaves. They are single leaf alternative arrangement, paired leaves opposite arrangement, and bunched leaves circular arrangement or spiral arrangement. Now children, look here. These are leaves of hibiscus plant. It has a pattern. Observe the pattern carefully. We find single leaf at one place. ओके, आप यदि इसको देखेंगे तो इन लीव्स में एक पैटर्न है। पर्टिकुलर प्लेस पर एक लीफ जो है लगी हुई है, देखिए कुछ दूरी पर। एंड अदर लीव्स ग्रो एट ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस alternatively
This pattern or arrangement is called single leaf alternative arrangement. Alternative means एक के बाद एक लगे हुए हैं. Alternative means एक के बाद एक. तो ये लीव अरेंजमेंट कहलाता है सिंगल लीव अल्टरनेटिव अरेंजमेंट. ओके, SINGLE सिंगल, LEAF लीव, RNATIVE अल्टरनेटिव, ARRANGEMENT arrangement. Single leaf alternative arrangement. Now children, look here. These are leaves of guava plant. It has different pattern. Observe the pattern carefully. We find 2 leaves. हमें कैसी leaves दिख रही हैं? 2 leaves, है ना? At one place. इस प्लेस पर 2 leaves हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 leaves हैं. ओके, जैसे आप देखेंगे यहाँ 2 leaves हैं. ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन. ये leaves जो है अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो की हुई हैं. सो दिस पैटर्न और अरेंजमेंट इज कॉल्ड पेयर्ड लीव्स अपोजिट अरेंजमेंट. Paired leaf opposite arrangement. PAIRED paired, LEAVES leaves, OPPOSITE opposite, ARRANGEMENT arrangement. Paired leaves opposite arrangement. Now children, look here. These are leaves of every plant. Observe the pattern. It is very interesting. We find 4 leaves. हमें कितनी leaves दिख रही हैं? 4 leaves. देखिए 1 2 3 4 leaves दिख रही हैं in one place, है ना? So we find 4 leaves grown at one place in circular or spiral pattern. So this pattern or arrangement is called bunched leaves, circular arrangement or spiral arrangement. Okay, bunched, BUNCHED bunched, LEAVES leaves, CIRCULAR circular, ARRANGEMENT arrangement or spiral arrangement, SPIRAL spiral arrangement, ARRANGEMENT arrangement. Okay, again I repeat. In these leaves, in this plant, 1 leaf is grown in one place. Okay, so this is called single leaf alternative arrangement. In this diagram, 2 leaves grow at one place. So this pattern is called paired leaves opposite arrangement. And in this diagram, 4 leaves are grow at one place. So this is called bunched leaves, circular arrangement or spiral arrangement. Okay children, thank you.